1993 का सीरियल मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 1400 लोग घायल हुए थे और 257 लोग उससे भी ज्यादा मारे गए थे। इस धमाके ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था और इस ब्लास्ट के साथ एक नाम बहुत तेजी से उभरा, दाऊद इब्राहिम। लेकिन 27 सालों बाद भी आज तक इस अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ा नहीं जा सका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में छुपा हुआ है। हालांकि भारत की सरकारों ने कई बार जनता से यह वादा किया है कि दाऊद इब्राहिम को जिंदा भारत लाया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई। 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने पठान गैंग को समाप्त किया और पठान गैंग को समाप्त करते ही इसका दबदबा पूरी मुंबई में छाने लगा। धीरे धीरे ये क्राइम की सीढ़ियां चढ़ते गया और मुंबई का डॉन बन गया। हालांकि इसे उस समय कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन डर के मारे लोग इसके खिलाफ गवाही नहीं दिया करते थे और इसे समझ में आ गया था कि अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट कांड के बाद दाऊद को समझ आ गया था कि मुंबई में उसका रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उस समय मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी और मुंबई पुलिस ने ठान लिया था कि अब मुंबई से पूरे अंडरवर्ल्ड का सफाया किया जाएगा। और इसी डर से ये सबसे पहले दुबई भागा और उसके बाद पाकिस्तान के कराची शहर में सेटल हो गया। और तब से लेकर आज तक भारत की सरकारें और भारत की खुफिया एजेंसी से पकड़ने के लिए कई मिशंस चला चुकी हैं, लेकिन वो सभी में विफल रही है। जब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भागा तो पाकिस्तान सरकार को यह लगा कि इस व्यक्ति को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही कारण है कि आज वो पाकिस्तान का एक VIP मेहमान है जिसे 3 टियर की सुरक्षा प्रदान की गई। कई बार भारत की सरकारें पाकिस्तान पर दबाव बना चुकी हैं कि दाऊद इब्राहिम को उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। हालांकि एक मौका आया था ऐसा जिसमें आसानी से दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता था। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने भारत के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी से बात की थी। दाऊद ने राम जेठमलानी से कहा कि वो भारत आना चाहता है और अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें। दाऊद का कहना था कि उसके पुराने पेंडिंग केसेस खारिज कर दिए जाए और उस पर सिर्फ मुंबई ब्लास्ट का ही केस चलाया जाए। साथ ही सरेंडर करने के बाद उसे तुरंत बेल भी दे दी जाए। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार को दाऊद की ये सारी शर्तें मंजूर नहीं थी और यही कारण था कि दाऊद भारत नहीं आ पाया। देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। असल में उसे भारत लाने के लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, यानी कि अगर सरकार कोशिश करे तो ही उसे भारत लाया जा सकता है, लेकिन उसे ना लाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। लंबे समय से दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन भारत के कुछ नेताओं से रहे और अगर उसे भारत लाया गया तो बहुत सारे नेताओं के कच्चे चिट्ठे खुल सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम को भारत लाने से और रोका जा रहा है पर्दे के पीछे से। दूसरा सबसे मुख्य कारण है ISI और रॉ की दुश्मनी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में 36 का आंकड़ा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पूरी तरीके से आज दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा में तैनात है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार का भी सपोर्ट है दाऊद के पास। तीसरा कारण है कि अगर दाऊद इब्राहिम को भारत ला भी लिया गया तो भी उस पर उतने केसेस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी सरकार इंटरफियर करेगी, जैसे कि छोटा राजन के साथ हुआ। छोटा राजन को बाली से पकड़ा गया था। सभी जानते हैं कि छोटा राजन ने ही गुलशन कुमार को मरवाया था, लेकिन जब उसे बाली से पकड़ा गया तब इंडोनेशिया सरकार ने यह शर्त रखी कि इस पर सिर्फ 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का केस चलाया जाए और इसके पुराने केसेस को रद्द कर दिया जाए। यही कारण है कि अगर दाऊद इब्राहिम को भारत ला भी लिया गया तो भी शायद उस पर उतने केसेस नहीं चलाए जा सकेंगे जितने की उम्मीद थी। आज की बात करें तो दाऊद इब्राहिम दुनिया के टॉप 10 क्रिमिनल्स में से एक है। साथ ही दुनिया के सबसे अमीर क्रिमिनल्स होने का खिताब भी उसे हासिल। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के पास आज के समय में $7 बिलियन की संपत्ति है और साथ ही पाकिस्तान में उसके 9 रेसिडेंट घर हैं। यहाँ तक कि